नमस्कार दोस्तों। मनोदर्पण के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 फरीदाबाद की शिक्षिका मैं रेखा जैन आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने 2 बच्चों एवं पत्नी के साथ रहता था। धन की कमी, आय का कोई साधन नहीं, लगभग भुखमरी की स्थिति। इन सब परिस्थितियों से वो कुछ इतना बेचैन, परेशान और असहाय हुआ कि उसने आधी रात को परिवार को सोता छोड़ा और बस चुपचाप चल दिया। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उसने सोचा क्यों न यहीं थोड़ा ठहरा जाए। वो वहां रुक गया, बैठ गया और उनका संदेश, उनके प्रवचन सुनने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ रहूं तो भोजन की भी व्यवस्था होगी और ठहरने की भी, और समय कुछ यूं ही गुजर जाएगा। वो वहीं रहने लगा महात्मा बुद्ध जी के शिष्यों के साथ, उनकी संगति में, और इस तरीके से समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन महात्मा बुद्ध ने यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। वो और उनके शिष्य चल पड़े। पैदल चलते चलते धूप में बहुत दूर तक महात्मा बुद्ध पहुंचे और एक स्थान पर तनिक रुके। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने एक छोटा सा घड़ा इस नए शिष्य को, वही गरीब ब्राह्मण जो था, उसको दिया और कहा, वत्स जाओ, थोड़ा जल पास के सरोवर से ले आओ। गरीब ब्राह्मण ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध ने जल के लिए कहा है, उसने तुरंत घड़ा हाथ में लिया और पास वाले सरोवर के पास पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा, वो चौंक गया। उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर के जल में उछल कूद कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, और वहां का जल गंदा हो गया है, कीचड़ है, गंदला है, मिट्टी है, धूल है और बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। उसने सोचा, ऐसा जल पीने के लिए महात्मा जी को कैसे दूं। चुपचाप कुछ पल खड़ा रहकर वापस लौट आया। महात्मा बुद्ध ने जब पानी मांगा तो बोला, महाराज, पानी में बहुत मिट्टी थी, गंदला था, कीचड़ थी, जानवरों ने उछल कूद करके उसको सारा गंदा कर दिया था, मैं कैसे लाता। महात्मा बुद्ध शांत रहे और उन्होंने कुछ न कहा। कुछ समय व्यतीत हुआ और अब कुछ समय के बाद उन्हें फिर प्यास लगी और उन्होंने अपने उसी उसी शिष्य निर्धन ब्राह्मण से कहा, वत्स, अब तो जाओ, थोड़ा सा जल ले आओ। कैसे वो मना करता। उठा, उसने घड़ा हाथ में लिया, चुपचाप सरोवर की ओर चला। और अब की बार तो चौंक गया बिल्कुल देखकर। वही सरोवर, वही स्थान और वही जल, लेकिन बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल साफ। कहीं भी कीचड़ और मिट्टी कुछ भी नहीं था। सब जैसे नीचे तली में जा गया था। ऊपर निर्मल, शीतल, स्वच्छ जल था। उसने वहां बैठकर सतह पर से स्वच्छ शीतल जल घड़े में भरा, आया और महात्मा बुद्ध जी को दिया। महात्मा बुद्ध जी ने शीतल जल पिया, अपनी प्यास बुझाई और एकटक इस निर्धन ब्राह्मण की ओर देखा कि वत्स, कुछ समझे। बोले, महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं जब पहले गया तो जल गंदा था, मिट्टी, कूड़ा, कीचड़ सब कुछ था, और अब जब मैं गया तो वही सरोवर और वही जल, निर्मल, स्वच्छ। कैसे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं महाराज, मेरी शंका का निवारण करें। महात्मा बुद्ध बोले, बेटा, तुमने जल को शीतल होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, कीचड़ रहित होने के लिए थोड़ा समय दिया और जल शीतल, स्वच्छ, निर्मल, पीने योग्य हो गया। तुमने जब उसे समय दिया तो गंदगी जैसे रसातल में नीचे चली गई। तुम अपने बारे में सोचो कि तुम थोड़ी सी गरीबी से घबरा कर, और वही तुम्हारी गरीबी की जो परेशानी थी, जो घबराहट थी, वो वही तो था कि जैसे जानवरों की हलचल हो, जहाँ कीचड़ उभर आई हो, जहाँ मिट्टी दिखने लगी हो और घबरा गए तुम गंदे जल को देखकर।
तुमने उसको ठहरने का मौका न दिया। तुमने गरीबी से निकलने का शांतिपूर्वक कोई मार्ग न सोचा। तुमने अपनों से अपनी समस्या का समाधान करने हेतु विचार विमर्श न किया। अपने अंदर तो झांका होता, जैसे जल ठहरा साफ हुआ, उसी तरह तुम्हारी भी समस्या का निवारण होता। असल में बेटा, बाहर की परिस्थितियां हमें झुका तो सकती हैं, परेशान तो कर सकती हैं, पर तोड़ नहीं सकती। हम घबराते हैं परिस्थिति से नहीं, मन स्थिति से। हमारे मन की जो स्थिति हो जाती है ना, बस वही भी किसी समस्या का या तो समाधान बन जाती है या हम पलायन कर जाते हैं। कभी जीवन में ना घबराओ, कैसी भी समस्या हो, हमेशा याद रखो, ईश्वर ने ऐसा कोई ताला तो बनाया ही नहीं जिसकी चाबी न हो। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान न हो। हमेशा याद रखो, परमपिता परमेश्वर, वो प्रभु जिसने हमें जन्म दिया, हर पल हमारे साथ है। सूरज छिपता जरूर है, लेकिन दूसरे दिन प्रातः नई आभा, नई रोशनी के साथ फिर से निकलता है और संदेश देता है कि जीवन में अंधेरा, दुख कभी नहीं ठहरता। हर बादल के बाद रोशनी है, हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय है, और हर अंधेरे के बाद रोशनी की वो किरण है जो हमें हमेशा अंदर से सुकून देती है। जब भी ऐसा लगे कि परिस्थिति कुछ विपरीत हो रही है, अपने मन के अंदर आराम से झांको, थोड़ा ठहरो, पानी को शीतल निर्मल स्वच्छ होने का थोड़ा समय तो दो। अपने विचारों को थोड़ा ठहर कर एकत्रित तो करो। अपनों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। जीवन लंबा है, एक पल का नहीं जिसे एक पल में तुम कोई भी घबराहट में निर्णय लेकर नुकसान पहुंचाओ, घर छोड़ो या ऐसा कोई कार्य करो जो स्वयं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए दुखद हो। वत्स, जीवन की यही सीख है, कभी हार ना मानो। याद रखो, हर ताले की चाबी है और हर समस्या का समाधान है। बस मन ही है, मन को हमें जिताना है और आगे बढ़ते जाना है। जय हिंद।